यदि कोई आपसे पूछे कि किसी क्रिमिनल केस में सबसे ज्यादा किस बात की चर्चा होती है, तो निसंदेह सब इसका एक ही उत्तर देंगे कि सबसे अधिक चर्चा तो बेल के बारे में होती है। तो सवाल है कि बेल क्या होती है? जब किसी अपराध में आपका नाम आ जाता है तो यह देखा जाता है कि जब तक उस अपराध की सच्चाई का पता लगे, यानी कि आपका क्रिमिनल ट्रायल पूरा हो, तो आपको क्या दोबारा समाज में प्रवेश की इजाजत दे दी जाए या आपको समाज से दूर जेल में रखा जाए ताकि समाज सुरक्षित रह सके। यह पूरे समाज की सुरक्षा का प्रश्न होता है और इस बात को कोर्ट तय करता है। यदि दोबारा समाज में प्रवेश की इजाजत है तो कहते हैं कि बेल मिल गई है, और यदि समाज से दूर जेल में रखा जाने का निर्णय लिया जाता है तो कहते हैं कि बेल नहीं मिली है और आरोपी जेल में ही रहेगा। तो यह बेल वर्सेस जेल की कहानी है। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। अगला सवाल है, कोर्ट द्वारा बेल या जेल का निर्णय किस आधार पर किया जाता है? जवाब है, बेल या जेल का निर्णय करने के लिए कोर्ट कई बातों पर ध्यान देता है और वह इसके लिए कई स्रोतों से सूचना इकट्ठी करता है। पुलिस से सूचना ले लेता है, आपकी संपत्ति की जानकारी ले सकता है, आपके पुराने सामाजिक रिकॉर्ड की जानकारी ली जा सकती है। बेल या जेल का निर्णय करने से पहले कोर्ट जिन बातों पर ध्यान देता है वे इस प्रकार हैं। पहली बात, आपके ऊपर लगे आरोप कितने गंभीर हैं। जैसे किसी को धक्का देने की अपेक्षा किसी की हत्या करने का आरोप अधिक गंभीर होता है। किसी का रास्ता रोकने की अपेक्षा डकैती का आरोप अधिक गंभीर होता है। कम गंभीर अपराध में बेल की संभावना अधिक होती है और ज्यादा गंभीर अपराध में बेल की संभावना कम होती है। दूसरा पॉइंट है, जो भी आरोप लगा है उसमें आपकी संलिप्तता कितनी दिखाई पड़ती है। हत्या के आरोप के दौरान आप वहां खड़े थे या आप उसमें चिल्लाकर दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा रहे थे, या मृतक के साथ आप जूझ रहे थे, या उसके हाथ पकड़कर आपने दूसरे को उस पर वार करने के लिए उकसाया था, या फिर आपने खुद ही उस पर फायर झोंक दिए थे। ये बातें आपकी संलिप्तता को दिखाती हैं। कोर्ट इन्हें बहुत बारीकी से देखता है। अगला पॉइंट है, उस आरोप में नैतिक अधमता या मोरल टर्पिट्यूड का कितना अंश है, और यह भी देखा जाता है कि रेप का आरोप गर्लफ्रेंड की ओर से आया है या किसी नाबालिग लड़की की ओर से आया है, किसी पुत्रवधू की तरफ से आया है या किसी ऐसी महिला की तरफ से आया है जो आपके रक्त संबंधों में आती है। ये बातें आपके खिलाफ आरोप में नैतिक अधमता या मोरल टर्पिट्यूड को दिखाती हैं। कोर्ट यह भी देखता है कि आपको बेल देने से समाज के, देश के पब्लिक पॉलिसी पर क्या फर्क पड़ेगा। यदि आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप है, आतंकवाद का आरोप है, नशीली दवाइयां और सामग्री बेचने का आरोप है, तो जल्दी से मिली बेल से समाज में गलत संदेश जा सकता है। लोग बाग उसी गलत काम की ओर जाने के से बचने की बजाय उसे ही करने के लिए ललचा सकते हैं। अंतिम बिंदु के रूप में यह भी देखा जाता है कि समाज में आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं। कोर्ट्स ऐसा मानते हैं कि एक सरकारी उच्च अधिकारी एक बेरोजगार व्यक्ति की अपेक्षा समाज में अधिक स्थायित्व वाला होता है। उसके कानून की प्रक्रिया से भागने की संभावना कम से कम होती है। तो जो व्यक्ति का सामाजिक जुड़ाव जितना अधिक होगा उसको उतनी ही अधिक सरलता से बेल मिल जाएगी। जो व्यक्ति भाग सकता होगा, जिसका सामाजिक जुड़ाव कम होगा, उसे बेल थोड़ा मुश्किल से मिलेगी। तो अगला सवाल है, क्या सभी केसेस में बेल ऐसे ही कठिन कसौटियों पर कसकर मिलती है? जवाब है, बेल पाने के दृष्टिकोण से हम सब केसेस को 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी होती है बहुत साधारण अपराध, जिन्हें जमानती अपराध या बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। इनमें आपको अधिकार पूर्वक बेल मिल जाती है, कोई आपको गिरफ्तार कर नहीं सकता है। लापरवाही से ड्राइविंग करना, मारपीट, गाली गलौज, सड़कों पर हो हल्ला आदि ऐसे अपराध हैं। इनमें से प्राय 1-2 साल की सजा का प्रावधान होता है। यदि आरोप लग जाए तो कोई बात नहीं, आपको बेल मिल ही जाती है, अधिकार पूर्वक मिलती है, और यह सेक्शन 436 सीआरपीसी में कोर्ट के द्वारा आपको दी जाती है। दूसरी श्रेणी छोटी श्रेणी के अपराध होते हैं, जिनमें 3 से 5 साल तक की, कुछ में 7 साल तक की सामान्य सजा का प्रावधान रहता है। इनमें अपने आप तो बेल नहीं मिलती है, लेकिन मजिस्ट्रेट की कोर्ट इन आरोपों को सुनती है और इनमें बेल का प्रावधान कर सकती है। इनमें चोरी, गंभीर चोट, चीटिंग, कागजों का फर्जीवाड़ा, ये आदि ऐसे अपराध शामिल होते हैं। इनमें सेक्शन 437 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट बेल दे सकते हैं। यदि किसी
गंभीरता के कारण बेल ना मिल पाए तो सेशंस कोर्ट से बहुत आसानी से इन अपराधों में बेल मिल जाती है। तीसरी श्रेणी में गंभीर श्रेणी के अपराध आते हैं, जिनमें हत्या, डकैती, अपहरण द्वारा वसूली आदि शामिल होते हैं। इस श्रेणी के अपराधों में उम्र कैद तथा फांसी तक की सजा का भी प्रावधान होता है। इस गंभीर श्रेणी के अपराधों में बेल सुनने का अधिकार केवल सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट को होता है। इनमें मजिस्ट्रेट बेल नहीं सुन सकते हैं। इनमें बेल प्राप्त करने के लिए आपको केस भली प्रकार से तैयार करना पड़ता है, उसके गुण दोष कोर्ट के सामने रखने पड़ते हैं। चौथी विशिष्ट श्रेणी के अपराध होते हैं, जिनके लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं, जैसे पोक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट या टाडा वगैरह। इन कानूनों में विशेष अपराधों की रचना की जाती है और उन्हें कठोर अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे चोरी के अपराध के लिए 3 वर्ष की सजा है और उसके लिए सेक्शन 437 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट बेल दे सकते हैं। लेकिन पोक्सो एक्ट के सेक्शन 8 में भी 3 साल तक की ही सजा का प्रावधान है, लेकिन उस केस में सामान्य सेशन कोर्ट भी बेल नहीं सुन सकते हैं, मजिस्ट्रेट की तो बात ही क्या है। उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, वह उस केस को सुनती है और उसमें बेल उतनी सरलता से नहीं मिलती है जितनी चोरी के केस में मजिस्ट्रेट के द्वारा मिल जाती है। बेल देने वाली कितनी तरह की कोर्ट्स हो सकती हैं, यह हमारा अगला सवाल है। जवाब है, इस लिहाज से बेल देने के लिए 3 तरह की कोर्ट्स होती हैं। पहली वे कोर्ट्स होती हैं जो बेलेबल या कम गंभीर अपराध के श्रेणी में बेल को सुनती हैं और बेल को ग्रांट करती हैं। ये मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट होती हैं और ये बेलेबल ऑफेंसेस की हालत में सेक्शन 436 सीआरपीसी तथा कम गंभीर किस्म के नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में ये सेक्शन 437 के अंतर्गत बेल दे देते हैं। अधिक गंभीर अपराधों के मामलों में सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट का अधिकार होता है, केवल वे ही बेल सुन सकते हैं और बेल दे सकते हैं। इसे सेक्शन 439 सीआरपीसी के तहत किया जा सकता है। इसके बाद तीसरी श्रेणी में स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, जैसे पोक्सो एक्ट या एनडीपीएस कोर्ट होती हैं। केवल संबंधित कोर्ट ही इस तरह के अपराधों में बेल को सुन सकती हैं। बेल देनी है या नहीं देनी है इस बात को डिसाइड कर सकती हैं। हाई कोर्ट का इन सब के ऊपर अधिकार रहता है। तो हमारा अगला सवाल है कि यह अग्रिम जमानत या एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है और कौन इसको देता है, कब देता है? जवाब है, बेलेबल ऑफेंसेस में कोई अग्रिम जमानत या एंटिसिपेटरी बेल नहीं होती है। केवल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट को यह अधिकार होता है कि जब किसी व्यक्ति का नाम किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाए तो वह अग्रिम जमानत या एंटिसिपेटरी बेल के लिए सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंतर्गत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अर्जी लगा सकता है। उचित परिस्थितियों में सभी गुण दोषों को देखने के बाद वे कोर्ट उसे अग्रिम जमानत दे सकते हैं या देने से इनकार कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या इसके अलावा भी कुछ और तरह की बेल्स हो सकती हैं? हाँ, एक और बेल 437 ए सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट द्वारा ली जाती है। इसके द्वारा आरोपी को अपना जमानती बॉन्ड देना होता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपीलेट कोर्ट के सामने हाजिर हो जाएगा और यह बॉन्ड 6 महीने तक वैलिड रहता है, उसके बाद यह एक्सपायर हो जाता है। अगला सवाल है, क्या कोई कोर्ट बेल एप्लीकेशन लगाने के अधिकार को मना भी कर सकती है? अभी कुछ समय पहले दिसंबर 2020 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक सजा याफ्ता व्यक्ति पर रोक लगा दी थी कि वह अगले 3 साल तक अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाएगा। इस बात से दुखी होकर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा SLP नंबर 612 ऑफ 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को गैर कानूनी बताया। गैर कानूनी बताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता है। वह बेल एप्लीकेशन लगाने को लेकर ऐसी कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है जिसमें अपराधी या सजा याफ्ता व्यक्ति किसी खास टाइम इंटरवल तक बेल एप्लीकेशन ना लगा सके। वह उसका अधिकार है, जब भी वह उचित समझेगा बेल एप्लीकेशन को लगा सकेगा। हमारा अंतिम सवाल है, इतने कठिन कानूनी जाल को हम कैसे समझेंगे और कैसे अपनी रक्षा कर पाएंगे? जवाब है, आप चिंता क्यों करते हैं, हम हैं ना। हम आपकी सहायता करेंगे, आपकी बेल एप्लीकेशन लगवाएंगे। आप हमारे एडवोकेट्स के माध्यम से इसे कोर्ट में लगवाएं या खुद के एडवोकेट से लगवाएं, जैसा आप चाहें करें, लेकिन हमारी एप्लीकेशन को हमारी पूरी एक टीम तैयार करती है, जिसमें कानून के, पुलिस के, प्रोसिक्यूशन के, अदालत के पुराने एक्सपर्ट शामिल होते हैं। वह एक बेहतरीन ड्राफ्टिंग का नायाब नमूना होती है। आपको सफलता मिलती है, आप विजयी होते हैं। हम नए एडवोकेट्स को इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं, वो भी हमसे चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है।
कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।